तो हाय। तो कल मैं रेबल किड का वो पॉडकास्ट देख रहा था जो अभी रिसेंटली आया है, और उसमें से एक बहुत ही कमाल की चीज़, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही प्रीसियस चीज़ उस बंदी ने बोल कर गई है, जो मैं अब उसको एज अ लाइफ लेसन लेने वाला हूँ। और मैं तुमको भी वही चीज़ समझाने आया हूँ, एज अ लाइफ लेसन देने आया हूँ कि उसको तुम समझ जाओ। उस बंदी ने, जो मेरे से 2 साल छोटी है, क्या ज्ञान चोट के गई है, और बहुत ही परफेक्ट ज्ञान पेश किया है। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, वो पूरा तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके सामने जो उसका लड़का बैठा होता है, जो भी उसका पार्टनर होता है, जो भी उससे क्वेश्चन करता है, उसने क्वेश्चन किया कि लड़के कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन किया कि एक लड़का ऐसे सोचता है, ऐसा बिहेव करता है कि मान लो उसकी कोई मान लो उसकी कोई दोस्त है, ठीक है ना। किसी लड़के की कोई दोस्त है और लड़का सोचता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो उसके लिए वो उससे फ्रेंडशिप करता है और उसकी फ्रेंडशिप को बहुत मजबूत कर लेता है। उसके हर सुख दुख में उसके काम आता है, उसके हर सिचुएशन में उसके काम आता है। जब वो खुश होती है, जब वो दुख होती है, जब भी उसकी नीड होती है, वो लड़का जो उसका फ्रेंड है एट द मोमेंट हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और अपनी फीलिंग्स को दबाता रहता है कि प्यार तो करता है उससे, लेकिन उसको जता नहीं पाता, समझ रहे हो, उसको जता नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि कहीं दोस्ती न टूट जाए, ठीक है ना। देन उसने कहा कि अगर एक दिन वो कोई बॉयफ्रेंड लाकर रख देती है कि आओ मीट माय बॉयफ्रेंड फलाना, एंड फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा काश इसका किसी दिन ब्रेकअप होगा तो मैं इसका मॉरल सपोर्ट दूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा, तो मे बी समहाउ ये चेंज होकर इसका दिल पलट जाए, ये मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स रखने लगे और मुझसे प्यार करने लगे। ऐसी एक्सपेक्टेशंस लड़के रखते हैं, उस बंदे ने कहा। तो जो ऐसा ही जितना मेरे समझ में मैं बता रहा हूं, तो जो जवाब अपूर्वा ने दिया भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आई कांट इमेजिन कि वो बंदी कितना ज़्यादा आगे निकल गई है, उसकी सोच कितनी ज़्यादा डेवलप है। तो उसका जवाब क्या था, सुनो। उसने बहुत परफेक्ट जवाब दिया कि तुम चूतिए हो, तुम जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तुम चूतिए हो, समझ रहे हो, तुम बहुत बड़े चूतिए हो। उसने बोला, ठीक है ना। तुम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि आज मैं उसका दोस्त बनाऊं, कल मैं उससे प्यार करूंगा, और परसों अगर वो किसी बॉयफ्रेंड को ला देगी तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, और इस एक्सपेक्टेशंस में कि परसों उसका ब्रेकअप हो जाएगा अगर उस बॉयफ्रेंड से, तो मैं उसको मॉरल सपोर्ट दूंगा और अंततः वो लड़की मेरे प्यार में गिर जाएगी। तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसा घंटा नहीं होने वाला। उसने बताया कि लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल तो होती हैं, इतना ज़्यादा वो सोच कर चलती हैं, वो तुमको हमेशा एज अ फ्रेंड रखेगी, एज अ बेस्ट फ्रेंड रखेगी, एज अ मेल बेस्ट फ्रेंड रखेंगी, BBF रखेंगी, बट वो तब कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेंगी। उनका ब्रेकअप हो जाएगा, वो फिर से उससे पैचअप कर लेंगी, या फिर कोई नया बॉयफ्रेंड लाकर तुम्हारे सामने रख देंगी, पर तुमको वो प्यार नहीं करेंगी। और ये बात तुम जितना जल्दी हो सके अपना लो। उसने इस चीज को इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि अगर तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने उस लड़के को इस तरह से इस चीज को सिंप्लीफाई किया कि अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है तो या तो तुम उसको जाकर सीधा बोल दो कि देख ये बात है, मैं तेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है या तू मेरे से रिलेशनशिप रखना चाहती है तो रख, पर अगर तुमने अपनी फीलिंग्स को यहां पर दबा कर रखा और अपने को उसका बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखा, तुम हमेशा डिप्रेशन में जियोगे। वो तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाएगी, ये बात लिख कर ले लो, समझ रहे हो। और अगर उस बंदी ने, जब तुम उसके सामने अपना प्रपोजल रखने गए और उसने ना कर दिया, तुरंत एट दैट मोमेंट तुम उसको छोड़ दो। अगर तुम उसको नहीं छोड़े
और ओके इट जस्ट, और तुम सोचेगी ओके इट जस्ट ओके, हम फ्रेंडशिप बनकर रहेंगे। तुम फ्रेंडशिप को भी स्पॉइल कर दोगे और डेली जितना तुम उससे मिलोगे तुम उससे और ज़्यादा कनेक्टेड होते जाओगे और तुम्हारे दिमाग में उसका प्यार और बढ़ता जाएगा। पर तुम उस प्यार को कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम हासिल करना चाहते हो, और वो कभी तुमको वो प्यार देगी नहीं। मतलब इतना खूबसूरती से अपूर्वा ने इस चीज को सामने रखा, आई लव इट एंड आई रिस्पेक्टेड इट, कि अगर उसने मना कर दिया ना तुरंत उससे रिश्ता तोड़ दो कि भाई मैं फ्रेंडशिप भी नहीं रख पाऊंगा। क्योंकि अगर तुमने फ्रेंडशिप रख ली, मॉरल सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिए, तुम फ्रेंडशिप वाला हिस्सा उसके साथ शेयर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में उसके लिए अगर प्यार आ गया है तो तुम हमेशा उसके प्यार पर भी फोकस रख पाओगे, फ्रेंडशिप पर जा ही नहीं पाओगे। और ये तुमको डेली चुभेगा, डेली तुमको हर्ट करेगा कि वाई, क्यों मुझसे वो प्यार नहीं करती, क्यों वो उस लड़के के लिए पागल है, क्यों मेरे लिए पागल नहीं है इतना, क्यों। तुम्हारे दिल में क्यों बहुत सारे आएंगे, काश बहुत सारे आएंगे, और तुमको उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तुमको उसके एक भी जवाब नहीं मिल पाएंगे और तुम डेली खुद को कोसोगे, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे, प्रैक्टिकल नहीं हो पाओगे, तुम सारा समय अपना खर्च कर दोगे। तो उसने इतनी बहुत अच्छी बात कही कि जस्ट एंड अ स्टोरी, नया फ्रेंड बना लो, नया दोस्त बना लो, पर उसको मत चूज करो। क्योंकि अगर उसने उसको एज अ फ्रेंड चूज किया तो तुम अपनी लाइफ स्पॉइल कर दोगे, क्योंकि वो तुम उसको फ्रेंड्स की नज़र से देख ही ना पाओगे ना। दैट्स द। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक तो बनता ही है।